अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैप्स ऑनलाइन अकेडमी। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंक्शन एंड लिमिट्स की एग्जांपल नंबर 4 का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 5। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज फंक्शन एंड लिमिट्स में जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है वो है 5। तो उसमें कहता है कि वी हैव द गिवन फंक्शन f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। सो वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। सो वी हैव द गिवन फंक्शन दैट इज f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1। We see that function is non-negative real numbers because we have the given function f of x is equal to x का स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन में हमारे पास x का स्क्वायर गिवन है, तो हमारे पास x की जो भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे चाहे वो माइनस में होंगी लेकिन उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू इंसर्ट की जा रही हैं वो सारी की सारी रियल हमारे पास होंगी, तो हमारे पास जो उसकी डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर कंसीडर की जाएगी। एंड वी हैव अ रेंज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि मैंने जैसे अभी अर्ज किया है कि फंक्शन के अंदर अगर हम माइनस भी इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फंक्शन हमारे पास x का स्क्वायर गिवन है, तो x का स्क्वायर हमारे पास उस नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। Now we have to find the graph of the given function that is f of x is equal to x का square plus 1. So we choose the value between -3 and +3. मैंने यहाँ पर -3 और +3 के दरमियान वैल्यू चूज़ की है। ये फंक्शन की फंक्शनलिटी के तहत हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू चूज़ कर रहे हैं। तो अगर फंक्शन के अंदर हम -3 पुट करते हैं तो -3 का स्केल लेंगे तो हमारे पास +9 आएगा और +9 +1 हमारे पास +10 आ जाएगा। तो -3 के ऊपर हमारे पास 10 हमारे पास फंक्शन रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर हम -2 पुट करते हैं फंक्शन के अंदर तो -2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास +4 आएगा, +4 +1 हमारे पास 5 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास -1 है, तो -1 को जब फंक्शन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो -1 का स्केल हमारे पास +1 के इक्वल आ जाएगा। सो 1 + 1 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। एंड देन हमारे पास 0 है, तो 0 फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो 0 का स्केल हमारे पास 0 ही आएगा और 0 + 1 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। एंड देन हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, तो 1 + 1 हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल आएगा, तो 4 + 1 हमारे पास 5 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा, तो 9 + 1 हमारे पास 10 के इक्वल आ जाएगा। सो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है डेट इज f of x इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1, तो उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का बनता है जो कि U शेप है।